Assalamu alaikum, dear students. My name is Jahan Muhammad Amir, your chemistry teacher. चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सैम्बल एंड वैलेंसी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसकी एग्जांपल के हवाले से भी हमने कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या है, वैलेंसी है। अगर हम सैम्बल है पहले, उसके बाद वैलेंसी है। तो सैम्बल की अगर हम डिफाइन देखें, सिंपल कौन सी डिफाइन है कि एन एब्रीविएशन used for the name of elements is called symbol। इसको हम सैम्बल का नाम देते हैं। ये तो इसके जो सैम्बल हैं वो किस तरह लिए गए हैं। टेकन फ्रॉम द नेम किस में है ये इंग्लिश में, ग्रीक में, फ्रेंच में, इसके अलावा जर्मन में। ये जो नेम दिए गए हैं इंग्लिश से, ग्रीक में, फ्रांस में और जर्मन में। तो अगर हम इसके अलावा इनकी बात करें तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। इनके सैम्बल की बात करें कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। एक होता है वन सैम्बल के हवाले से, सैम्बल जिसका क्या हो, वन हो। एक हो में टू सैम्बल हो, तीसरे में 3 सैम्बल के हवाले से। ये लेकिन हम वन सैम्बल की बात करें तो वन सैम्बल में हमेशा आपने जो सैम्बल लिखना है वो क्या लिखना है, आपने कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल या लार्ज। अब लाइक दैट कैसे, पोटाशियम है, इसके अलावा फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा और की भी बात आप कर सकते हैं, कार्बन है, बोरोन है, एसेट्रा। ये वन सैम्बल वाले हैं, तो वन सैम्बल को हमेशा आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। अगर टू सैम्बल वाले आ जाएं तो आपने जो फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट का आपने लिखना है कैपिटल। क्या लिखना है, कैपिटल। और जो सेकंड होगा उसका आपने क्या लिखना है, स्मॉलर लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉल। ये कैसे, लाइक दैट कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप बात कर सकते हैं, लिथियम हो गया, ब्रोमीन, बेरिलियम हो गया, एंड एसेट्रा। ये अब देखें, इसमें मैंने कहा फर्स्ट
क्या हो सैम्बल कैपिटल और सेकंड क्या हो स्मॉल। तो देखिए फर्स्ट क्या है बड़ा है और जो ए है वो छोटा है, एल क्या है बड़ा है और आई क्या है छोटा है। तो इस तरह जो फर्स्ट सैम्बल है वो क्या है कैपिटल हैं, जो उसके साथ वाले सेकंड वाले हैं वो क्या हैं स्मॉल में है। तो ये आपने टू सैम्बल को इस तरह लिखना है। अगर हम थ्री सैम्बल की बात करें, थ्री सैम्बल की बात करें तो आपने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट कैपिटल लिखना है और जो बाकी टू हैं सेकंड और थर्ड जो हैं उसका आपने क्या लिखना है स्मॉल में, ये लिखना है लाइक दैट। यो यो ए कह लें, यो यो क्यों कह लें, यो यो एस कह लें, यो यो ओ कह लें एंड मैनी मोर, एंड मैनी मोर। इसकी हम बात करें, इसको हम लिखते हैं अन अन पेंटियम, अन अन पेंटियम। इसको क्या लिखते हैं अन अन क्वाडियम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम। इसको मैं लिख देता हूँ, इसके अलावा आप ये भी लिख लें। ये अगर हम इसकी बात करें तो इसको किस तरह लिखती हैं अन अन पेंटियम, पेंटियम इसे कहते हैं अन अन क्वाडियम। इसकी बात कर लें पहले अन अन ऑक्टियम, ऑक्टियम। इसकी बात कर लें अन अन पियम। अगर हम इसकी बात कर लें अन अन सेप्टियम। इसके अलावा एक और भी है अन अन एच। तो इसको क्या लिखना है अन अन हेक्सियम। ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि थ्री सैम्बल रखते हैं। ये भी थ्री हैं, ये भी थ्री हैं, ये भी थ्री। तो इसको लिखने का ये तरीकाकार है। टू वाले को ये लिखने का तरीकाकार है कि पहला कैपिटल, बाकी जो अगला होगा वो क्या होगा स्मॉल होगा। वन सैम्बल जो ऑल द सैम्बल होंगे वन एलिमेंट्स वाले, जो वन सैम्बल वाले वो क्या लिखे जाएंगे कैपिटल लिखे जाएंगे। तो ये था सैम्बल के हवाले से। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विलंस की, कि विलंसी क्या होती है। विलंसी, अगर हम विलंसी की बात करें तो विलंसी का जिक्र किस तरह आता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of element with other elements, with the other element। ये हो गया इज कॉल्ड विलंसी। इसके अलावा हम और डिफाइन भी देख सकते हैं इस तरह। अगर और डिफाइन की बात करें तो कौन से लिख सकते हैं कि अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
in outermost shell, outermost shell या वैलेंस शेल लिखें, आपकी मर्जी है। Unpaired electron present outermost shell is called valency। इसके अलावा और डिफाइन की बात करें तो दी बॉन्ड, अब ये भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बने होते हैं बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट is called ये। अगर हम इसकी बात करें, इधर क्या लिख देंगे, हाँ ये। तो ये वैलेंसी की डिफाइन है, थ्री डिफाइन, इसमें से आप कोई भी करें, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए वैलेंसी का मीन क्या है। वैलेंसी की मीन की बात करें, वैलेंसी का मीन क्या है, पावर टू कंबाइन, मिलने की ताकत, पावर टू कंबाइन, मिलने की ताकत कह लें, या एबिलिटी ऑफ एटम कह लें, क्या एटम के लिए टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड या फॉर्म बॉन्ड, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मीन क्या है, पावर ऑफ या पावर टू कंबाइन, मिलने की सलाहियत। अब वैलेंसी का मतलब हमेशा याद करना कि वैलेंस, वैलेंस मीन बाहर वाला, वैलेंस मीन क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो सबसे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में क्या करेगा, हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, टेक पार्ट करेगा। तो ये इसकी डिफाइन है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल कौन कौन सी है इसके अंदर, एग्जांपल की बात करें तो आप भी नोट कर लें इनको, इन HCl वैलेंसी ऑफ Cl इज 1, ठीक है। अगले की बात करें, इन H2O वैलेंसी ऑफ ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इसके अलावा इन NH3 वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। इसके अलावा इन CH4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, और एंड मैनी मोर, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम दे सकते हैं। तो आप इसको हेडिंग बना के दे दें। तो ये वन एग्जांपल ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, और फोर्थ ये हो गई। ये 4 एग्जांपल हैं। इसमें कम से कम आप 1 से 2 इजीली कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो ये थी वैलेंसी की डिफाइन। इसके अलावा आ जाता है वेरिएबल वैलेंसी। क्या आ जाता है, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी
वेरिएबल वैलेंसी की बात करें बेटा तो कौन सी आएगी वेरिएबल वैलेंसी के एन एलिमेंट which has अब which has लिख दें which has more than one more than one valency is called variable valency. An element which has more than वन वैलेंसी ऐसे एलिमेंट या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। या कह सकते हैं कि एन एलिमेंट विच शोज जो जाहिर करता है मोर देन हैज़ आपकी मर्जी लिखें शोज लिखें आपकी मर्जी एन एलिमेंट विच शोज मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। तो इस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं वेरिएबल वैलेंसी को। अगर हम एग्जांपल की बात करें एग्जांपल आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपने किस तरह देनी है इन सी FeCl2 valency of Fe is 2 and in FeCl3 valency of Fe is 3। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं वो आप दे सकते हैं लाइक दैट इन FeSO4 valency of Fe is 2 in FeSO4 थ्राइज इधर क्या देगा 2 आ जाएगा। तो वैलेंसी ऑफ Fe is 3। तो ये इस तरह हम इसकी वैलेंसी को भी लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन सेम अप्लाई करके आप ये भी दे सकते हैं कि Cl की बात करें इसमें भी 2 इसमें भी 2 तो इसमें आपने जो Cu है इसकी वैलेंसी कितनी काउंट करनी है 1। तो अगर हम इसकी बात करें Cl2 इसकी वैलेंसी कितनी काउंट करनी है आपने Cu की वो करनी है 2। तो ये है आपके पास वेरिएबल वैलेंसी और उसकी एग्जांपल। लेकिन आपको ये लाजमी पता हो कि जिसकी वैलेंसी दो अब एक या एक से ज़्यादा होती हैं वैलेंसीज जो एलिमेंट शो करती हैं तो आपकी जो पास जो कम वैलेंसी हो कम लेस वैलेंसी की बात करें इधर मैं पॉइंट बना के दे रहा हूँ ताकि आपको वो याद रह जाए वो बात। लेस वैलेंसी जिसकी लेस वैलेंसी हो और जिसकी मोर वैलेंसी हो या लार्ज वैलेंसी ये। अब जिसकी कम वैलेंसी होगी लेस वैलेंसी होगी उसको हम उसके आखिर में लिखेंगे अस। क्या लिखेंगे अस। लेकिन जिसकी वैलेंसी मोर होगी लार्ज होगी मतलब इससे ज़्यादा होगी उसे हम लिखेंगे एक ये क्या लिखेंगे ये लाइक दैट। अब देखें FeCl की बात करें अब वैलेंसी इसमें कितनी है 2 है और इसमें वैलेंसी कितनी है 3 है। तो मैंने कहा कम के लिए किसकी बात करेंगे ये तो ये बन जाएगा ये है वैसे आयरन। अब Fe है तो ये फेरम कहलाता है लेकिन वैलेंसी किसकी है कम वैलेंसी वाला। अब इसमें वैलेंसी कितनी है 2 है और ये नीचे वाला 3 है तो 2 के लिए हम बात कर देंगे अस मतलब क्या है फेरस क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा
फेरस क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन हम 3 वाली वैलेंसी की बात करें तो ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। ज़्यादा वैलेंसी वाले को फेरिक आईसी और कम वैलेंसी वाले को अस, तो फेरस क्लोराइड। इसी तरह ये भी ऐसे है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, कम है तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसकी वैलेंसी क्या है, इसमें ज़्यादा है, 3 है इसकी निस्बत, तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट। इसकी बात करें, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसकी कितनी वैलेंसी है, 2 है। 1 के देखें, 1 की बात करें तो इसकी निस्बत क्या है, 1 कम है, तो इसको ले लेके देंगे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। अब 2 वैलेंसी है तो 2 वाली वैलेंसी ज़्यादा बनती है, तो उसे हम कहते हैं एक का मतलब है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये है वेरिएबल वैलेंसी और उसकी 2 से 3 जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, अच्छी तरीके से आपने इसको नोट भी कर लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, अपने इसको अच्छी तरीके से परिपर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट के तौर पर आता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, सैम्बल था, वैलेंसी था, इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी। इस जो 2024 का पेपर आया था उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन के आया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब तो इम्पोर्टेंट बन गया है काफ़ी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, कम से कम आपको 1 से 2 एग्जांपलें लाजमी आनी चाहिए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी लाजमी आनी चाहिए। सैम्बल की के सैम्बल को हम इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, तो सैम्बल को इस वजह से देते हैं। पहली बात यह है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको नेम लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, उसके सैम्बल लिखते हैं। एक तो बेनिफिट इसका ये है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि हम इतने बड़े नेम को लिखने की बजाय हम सैम्बल से शो कर देते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में अब एक टेबल बनाई गई है एज ए सैम्बल, एलिमेंट को सैम्बल दिए गए हैं, अगर उसके हम नेम लिखें तो वो तकरीबन में भी बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, जिसको याद करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। इसी वजह से उन्होंने टेबल बनाई है ताकि इजीली बच्चे क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली उसको समझ बूझ करके क्या कर सकें, याद कर सकें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।